देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली घूमे सर्कुलर पाथ पर, मतलब कांस्टेंट स्पीड से जाए, 20 मीटर पर सेकंड से जाए या 10 मीटर पर सेकंड से घूमते रहे, तो उसको एक फोर्स लगाना पड़ता है रेडियली आपको। उसको क्या होता है, मैग्नीट्यूड mv²r। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और उस फोर्स के कारण ये बॉडी की वेलोसिटी इनवर्ड होगी, जैसा कि आपको पता होगा फर्स्ट और सेकंड डेरिवेशन से। अंदर की ओर वेलोसिटी क्रिएट होगी और इस डायरेक्शन में मैंने बताया था कि अगर डी थीटा डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल हो ए से बी के बीच में, तो ऑब्जेक्ट इधर की ओर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर आ गया था। अगर आप इसको देखें तो ऐसे, तो हमने क्या बोला था, ये v है तो ये भी v आया था और ये ऊपर की ओर देखिए इतना इतना शिफ्टिंग हो गया इतना। तो अगर ये b काफी a के करीब है क्योंकि d थीटा बहुत छोटा है, तो ये शिफ्टिंग किधर होगा, अंदर की ओर। ये अंदर की ओर वेलोसिटी क्रिएट होगा, तो अंदर की ओर सेंट्रीपिटल वेलोसिटी राइज होगा। अब सेंट्रीपिटल वेलोसिटी राइज होगा तो आप ये बताइए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी राइज होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन राइज होगा तो मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, फोर्स होगा, है ना। तो ये सब चीज आप बेसिक्स ध्यान रखिएगा। एक मिनट, अब देखिए अभी हम mv²r को वेक्टर मेथड से कर रहे हैं। तो देखिए ये सर्कल है जिसका रेडियस r है और p का लोकेशन कोई पॉइंट p है, तो p कितना होगा आप ये बताइए। p का x एक्सिस क्या होगा, तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो ये कितना होगा, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r cos थीटा होगा ना भैया। बेस x एक्सिस हो जाएगा और हाइट y एक्सिस हो जाएगा। तो आप cos थीटा से निकाल लीजिए x/r, sin थीटा से निकाल लीजिए y/r, तो आपको r cos थीटा आ जाएगा। ऐसे देखिए cos थीटा x/r, तो x आपको आ जाएगा r cos थीटा। तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, बाय हाइट भी निकाल लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए मैं इसको वेक्टर मेथड से कैसे इस रिजल्ट्स को लाऊंगा। चलिए तो देखिए वेक्टर मेथड से r, तो x कंपोनेंट कितना है, x कंपोनेंट इतना है r cos थीटा i, और y कंपोनेंट कितना है r sin थीटा j। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में। एक बात समझिएगा, देखिए ये r, जैसे देखिए पार्टिकल मान लीजिए p से q गया, तो एक ये अनदर पोजीशन वेक्टर होगा, तो p पर जो लोकेशन है ना उसको r इनिशियल नाम दे दीजिए, r इनिशियल, और q पर चला गया ना तो उसको r फाइनल नाम दे दीजिए। तो और p से q मिला दीजिए आप, तो p से q क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा भैया, टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप इस सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये r फाइनल ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाइए, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, तो क्या लिखेंगे r फाइनल ri वेक्टर और ये dr वेक्टर नाम दे दीजिए, ri वेक्टर प्लस dr वेक्टर। अच्छा एक बात करते हैं, r फाइनल माइनस r इनिशियल, इसको dr वेक्टर कहते हैं कि नहीं कैलकुलस में, मतलब बहुत छोटा चेंज। r फाइनल माइनस r इनिशियल, इसको क्या कहते हैं dr, मतलब बहुत छोटा चेंज, ठीक है। अब आप ये देखिए ये r फाइनल है q और ये p पर क्या है r इनिशियल। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये जो होगा ये dr वेक्टर क्यों होगा भाई साहब, ये dr वेक्टर क्यों होगा, तो आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन से देख लीजिए, तो कितना होगा ri वेक्टर प्लस dr वेक्टर इक्वल्स rf वेक्टर। तो dr वेक्टर कितना आ जाएगा, तो rf माइनस ri। आप इस इक्वेशन से देख लीजिए dr वेक्टर कम्स व्हाट, rf माइनस ri। यानी हम इस बात को एकदम समझ गए कि अगर कोई पार्टिकल p से q जाएगी और p और q के बीच में बहुत ही छोटा गैप है, बहुत छोटा एंगल है सेंटर पर, तो ये rf अगर होगा ये ri होगा, तो ये p से q dr वेक्टर होगा, ओके। और dr को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो वो टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगा। देख लीजिए एक बार, तो देखिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो लिख लीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t dr by dt, r को छोड़ दीजिए और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा
माइनस साइन थीटा, चेन रूल लगा दीजिए, डी थीटा बाई डी टी। ये वेक्टर मेथड है, ध्यान रखिएगा, वेक्टर आई एक्स कंपोनेंट, उसी तरह इसका कीजिए आर, और साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा, और चेन रूल लगा दीजिए डी थीटा बाई डी टी, इसको वेक्टर जे लिख दीजिए। ओके, अब आप ये देखिए dr अभी हमने जस्ट लाया था, dr क्या आया था, dr ये आया था आपका, है ना, r फाइनल, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मेथड है, वेक्टर मेथड है, r फाइनल माइनस r इनिशियल, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाया था, ये वेक्टर एरो देख लीजिए, ये वेक्टर रिजल्टेंट हो जाएगा ये वेक्टर, तो dr वेक्टर यहां आ गया था, और p का पोजीशन वेक्टर क्या था ri, q का पोजीशन वेक्टर क्या था rf, और ये dr वेक्टर आ गया था। इसका मतलब dr को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो वो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर आएगा। तो ये आप लिख लीजिए, ये क्या हो गया vt वेक्टर, और ये क्या होगा माइनस r साइन डी थीटा, और एंगल पर सेकंड क्या होगा ओमेगा, प्लस r cos थीटा, और एंगल पर सेकंड क्या होगा ओमेगा, वेक्टर j। इसको देख लीजिए। अब आप ये देखिए, अभी हम समझ चुके हैं कि dr वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, और dr बाई dt मतलब डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा। लेकिन एक बात समझिए, इस p डायरेक्शन में इधर वेक्टर होगा टेंजेंशियल, और q में इधर होगा, देखिए q में इधर होगा, तो ये अंदर की ओर जा रहा है ना, ऑफ कोर्स। इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन होगा ना भैया, p पर ये वेलोसिटी वेक्टर है और q पर ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये देखिए ये सेंट्रीपिटल होगा वेलोसिटी, देखिए ये अंदर की ओर जाएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। इसका कहने का मतलब क्या है कि vt टेंजेंशियल है दोस्त, vt को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जरूर ये सेंट्रीपिटल आने वाला है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा, डिफरेंशिएशन कीजिए, तो इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए dvt बाई dt माइनस r, और सपोज कीजिए कि कांस्टेंटली घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्या होता है कांस्टेंट, मतलब पर सेकंड एकदम, जैसे आप फैन ऑन करते हैं तो बाद में ऑन करने के बाद कांस्टेंट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो बस वही है। तो एक काम कीजिए, ओमेगा को बाहर ले लीजिए, और आप ये बताइए साइन थीटा का क्या होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा डेरिवेटिव होगा, चेन रूल लगाइए डी थीटा बाई डी टी, यानी ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको उसी तरह कर दीजिए, आर कॉस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, और डी थीटा बाई डी टी क्या होगा ओमेगा, आइए वेक्टर जी। चलिए देखिए, इसको आधा सर्किल तक वाइप आउट कर दिया मैंने, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा आपका। अब देखिए डी वीसी बाई डी टी क्या होगा, डी बाई डी टी, ये तो एक्सेलरेशन होगा, अब ये इसका डायरेक्शन क्या होगा वो आप पता कीजिए। चलिए ये बताइए कितना होगा, आर ओमेगा स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा आई साइन थीटा जे, एक इस आर को अंदर ले दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये देखिए ये वेक्टर आर हो गया आपका, तो ये कितना हो जाएगा डी वी टी बाई डी टी माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर, ऐसा। तो फिर आप क्या कहेंगे, अब देखिए इतना करने के बाद इसको ध्यान से देखिए, जो हमने बोला था अभी प्रेडिक्ट जो किया था कि ऐसे जा रहा है तो ये जरूर सेंट्रीपिटल होगा। देखिए ये आर वेक्टर किधर है, आर वेक्टर इधर है, लेकिन ये माइनस आर है, ये तो एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा सेंट्रीपिटल होगा कि नहीं, डीवीटी टेंजेंशियल वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, इस वेक्टर का रेट ऑफ चेंज सेंट्रीपिटल होगा, तो ये कितना होगा ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस आर वेक्टर हो गया, माइनस आर वेक्टर का मतलब क्या है पी ऑफ वेक्टर, यानी कि ये जरूर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ओमेगा स्क्वायर आर। फिर
अब देखिए इतना करने के बाद v इक्वल टू आर ओमेगा लगा दीजिए, तो सेंट्रीपिटल कितना हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए, या आप इस फार्मूला को भी यूज कर सकते हैं जब ये ओमेगा दे रखा है। अब इस ओमेगा को हटाइए, तो v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, एक से कैंसिल हो गया, सेंट्रीपिटल कितना आपका आ गया, इतना, यानी ये कितना हुआ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा। अब न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दीजिए, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, तो फोर्स इक्वल टू कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन कितना है, v स्क्वायर बाई आर, तो एफ सी एम वी स्क्वायर बाई आर।